ओके, सब कनेक्ट हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह इसको लेसन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे, कहाँ गया? ओके। ओके, सो लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि किसी एक नेटवर्क के अंदर नेटवर्क वाला जो पार्ट होता है वो अनचेंज होता है और होस्ट वाले पार्ट के अंदर हम चेंज करते हैं। और ये /24 का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका क्लासलेस इंटरनेट, वो CIDR नोटेशन होता है। CIDR क्लासलेस इंटरनेट नेम डोमेन्स इसको बोलते हैं। ठीक है। ओके। इसी तरह आप देखेंगे जो 3 होस्ट थे आपके, यानी ये तो आपका नेटवर्क पार्ट तो सेम हो गया, लेकिन होस्ट पार्ट आप देखेंगे ये 1, 2 और 3, ये सारे आईपीज डिफरेंट थे और राउटर को ये 4 वाला आईपी लगा हुआ था। ठीक है। सो हर इंटरफेस को एक डिफरेंट आईपी, याद रखिएगा आईपी एड्रेस रिपीट नहीं हो रहा, सेम नहीं लग रहा। सेम लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो असूल आप ये याद रखिएगा कि एक नेटवर्क के अंदर किसी एक आईपी, यानी जो आईपी एड्रेस है वो आप 2 कंप्यूटर्स को नहीं लगा सकते। और अगर आप लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जिसे कॉन्फ्लिक्ट आप बोलते हैं। ठीक है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो जिन 2 कंप्यूटर्स का आईपी का कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से हट जाएंगे या दोनों डिवाइसेस नेटवर्क से हट जाएंगी। एन एडिशनल होस्ट अटैच टू, अगर अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इस नेटवर्क के साथ इतने आईपीज हैं। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है। सो एनीवन जिसको ये क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे जवाब देगा। ठीक है। सो बेटे मुझे ये बताओ कि ये जो आपका नेटवर्क है, दिस नेटवर्क, इस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस नेटवर्क के अंदर मैं एक और कंप्यूटर लगाना चाहता हूँ, आईपी एड्रेस क्या लगाऊंगा? हैंड रेज करो। जी बेटे। 223.1.1.5 .5। 5। हाँ, 5, 6, 7 कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है। जो कि नहीं असाइन हुआ हुआ, ऑलरेडी जो असाइन हुए में आईपी वो नहीं असाइन करेंगे। ठीक है। सो ये यही चीज हमने बात की है। ठीक है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो यही बात हुई है कि जो आईपी असाइन हो चुके हैं उनको दोबारा यूज नहीं करना। ठीक है। सो मैंने आपको कहा कि अगर नया कंप्यूटर लगाएंगे तो उसको क्या आईपी असाइन करेंगे। अब आपको ये समझ आ गया, अगर आपको लैब के अंदर कंप्यूटर्स लगाने हैं तो किस तरह से उनको आईपी असाइन करने हैं, ये समझ आ गई है बात। ठीक है। यस सर। ओके। और जितने भी कंप्यूटर्स आप देखें, जैसे आपकी लैब 1 है, फर्ज करें लैब 2 है, उनके अंदर आईपीज असाइन किए होंगे ना इन लोगों ने। तो 2 तरीके होते हैं। एक आपका तरीका ये होता है कि हम स्टैटिकली असाइन करें, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और एक मेथड ये होता है कि डायनामिकली डीएचसीपी प्रोटोकॉल असाइन कर दे। ठीक है। सो ये 2 मेथड होते हैं। डीएचसीपी प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था और उसको प्रैक्टिकली हमने करके परफॉर्म करके देखा था। ओके। फिगर की बात करते हैं। द 3 आईपी सबनेट प्रेजेंट जो हैं ये हैं आपके। ठीक है। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। उम्मीद है ये तीनों, ये जो आपके 3 नेटवर्क हैं, 1, 2, 3, इनके बारे में ये सारी चीज़ आपको बता रही हैं। ठीक है। तो 3 सबनेट्स आईपी के जो हैं वो क्या हैं, वो आपके 223.1.1.0। ठीक है। एक 2.0 है, एक 3.0 है। ठीक है। ये 3 तरह के सबनेट्स हैं जो ये कनेक्टेड हैं एक राउटर के साथ। और /24 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 24 बिट्स आपके नेटवर्क के लिए यूज़ हो रही हैं, ये मैं बता चुका हूँ। और अगर 24 बिट्स आपकी नेटवर्क के लिए हैं तो 32 - 24 कितनी बनी? 8 बिट्स।
8 बिट्स आपकी हो गई होस्ट की, ठीक है। सो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। टोटल 32 होती हैं, तो नेटवर्क वाली माइनस करोगे तो होस्ट बिट्स आपकी आ जाएंगी। इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, इसमें बात करते हैं कि जो आपका नेटवर्क होता है, ठीक है, वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आप देखिए ये जो आईपी एड्रेस हैं, ये सारे चारों के चारों ये सारे इस नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो नेटवर्क एड्रेस आपका एक रिजर्व एड्रेस होता है, एक ऐसा स्पेशल एड्रेस होता है जिससे पता चलता है कि नेटवर्क है, और ये एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते, और ना ही ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है वो आप असाइन करते हैं। ये दो एड्रेस ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। किसी भी नेटवर्क के अंदर दो आईपी एड्रेस जो होते हैं टोटल में से, वो आपके असाइनेबल नहीं होते। पहला और आखिरी, पहला आईपी एड्रेस जिसमें तमाम होस्ट बिट्स आखिरी। 0 होती हैं, ठीक है, और वो वाला होता है नेटवर्क आईडी। और आखिरी आईपी एड्रेस जिसमें तमाम होस्ट बिट्स 1 होती हैं, वो होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? ओके, यस सर। सो सो व्हाट एन आईपी एड्रेस वी वांट टू ऐड। अच्छा, ये ऐड जो करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी आपने इसका इसी का आंसर किया है क्वेश्चन का जो ये पूछ रहा है, ठीक है। सो ये वाला आपको आ गया, ठीक है, ये बात आपको समझ आ चुकी है। सो हम आगे चलते हैं कि यानी अगर आपने एक आईपी एड्रेस और लगाना है, तो ये जो आपने बात की है, आपने ये इसका आंसर ये वाला दिया था, ठीक है, तो जो करेक्ट था। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये आईपी यानी अगर अगर ये नेटवर्क पार्ट था, ठीक है, शुरू में सारा जैसे ये था, ये नेटवर्क पार्ट था, और ये वाला आपका होस्ट पार्ट था, तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपके टोटल आईपीज कितने होते हैं? देखें, ये जो टोटल आईपीज होते हैं, मैंने कहा था कि 256 होते हैं, ये आपको पता है एक ऑक्टेट के अंदर, क्लियर है? उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है। यस। जीरो से लेकर 255 तक होते हैं ना, जो टोटल 256 बनते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें, ये आपका जो रेंज बनेगी, अगर एक ऑक्टेट की मैं बात करूं, तो रेंज बनेगी यहां से लेकर, यानी ऑल जीरो से लेकर ऑल वंस तक रेंज बनेगी, यानी जीरो से लेकर 255 तक अगर डेसिमल में बात करें तो ये बनता है, और ये टोटल 256 आईपीज बनते हैं, जिनमें से पहला आईपी एड्रेस ये वाला जो है, ये असाइनेबल नहीं होता, ये नेटवर्क आईडी है। और इसके अंदर अगर मैं ये कर दूं, मैं ये 1 कर दूं आखिर में, ठीक है, आखिरी को जीरो को हटा के मैं 1 कर दूं, तो ये असाइनेबल आईपी एड्रेस हो जाएगा। ये फर्स्ट असाइनेबल आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसी तरह ये जो है, ये ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है, ये नहीं असाइन हो सकता, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इसको 0 कर दूं, तो ये जो है, ये आपका ये बन जाएगा 254, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट ये, टाइम ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 1। तो ये इस तरह से असाइनेबल आईपी एड्रेसेस की ये रेंज है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ओके, ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। ओके, इसी तरह ये देखिए, ये जो आपके आपको ये नेटवर्क, अब देखिए यहाँ पे कुछ आईपीज हटा दिए हैं उन्होंने, नेटवर्क लिख दिए हैं। ये वाला जो नेटवर्क है, ये क्या है? 223.1.1.0/24 के साथ। और ये कौन सा नेटवर्क है? ये 2.0 है, और ये 3.0 है, ठीक है। सो ये अब आपको क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो रेंज है, और ये चीज कहता है, इट मींस वी कैन अटैच। सर क्लास सी के नेटवर्क है ना? हाँ, क्लास सी का है। अगर बी का होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, बी में थोड़ा सा चेंज हो यस जाएगा। सर। और अगर ए का होगा तो फिर और चेंज। देखें, जो ए में नंबर ऑफ होस्ट सबसे ज्यादा है, बी में नंबर ऑफ होस्ट उससे थोड़े से कम है, और सी में बहुत ही कम है, ठीक है। उसके काम है। तो ये इस तरह से है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 254 जो डिवाइसेस हैं, वो मैं एक नेटवर्क के अंदर अटैच कर सकता हूँ, ये बात वो बोल रहा है। तो अब देखिए, जो असूल मैंने आपको बताए थे, वो असूल दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा है। क्या? कि द यूनिक आईपी एड्रेस मस्ट बी असाइंड टू एन इंटरफेस। तो मैंने यही बात बोली है कि
किसी भी नेटवर्क के अंदर एक इंटरफेस को यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगर मैंने किसी इंटरफेस को 223.1.1.1 आईपी असाइन कर दिया है, तो अब मैं दूसरे किसी इंटरफेस को ये वाला आईपी असाइन नहीं करूंगा, इसके बाद वाला आईपी असाइन करूंगा, ताकि मेरे नेटवर्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। ठीक है, ओके। सो बेटे जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या है कि द सबनेट पार्ट, नेटवर्क पार्ट विल रिमेन द सेम इन ऑल आईपी एड्रेसेस इन दिस सबनेट। ठीक है, किसी एक सबनेट के अंदर जो सबनेट मास्क होता है वो सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर आगे जब जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी, कल के दिन हमारी होगी इंशाल्लाह, तो उसके अंदर हम ये जो आईपी एड्रेसिंग है, क्लासलेस जो आईपी एड्रेसिंग है, सबनेटिंग, तो सबनेटिंग हम करके देखेंगे। और जिस मेथड से मैं करूंगा उसी मेथड से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने सॉल्व करना याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं बाइनरी और डेसिमल दोनों को यूज करता हूँ, तो आपने भी उसी तरह से सॉल्व करना है, तो उस तरह से आपसे मिस्टेक नहीं होगी। और जो जो एहतियात मैं आपको बताऊंगा उसको आपने एहतियात को फॉलो करना है। और वो वाली जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह आपकी मेरा जो चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल हैं। अगर फ़र्ज़ करें कल जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर जो सबनेटिंग मैं कराऊंगा वो अगर आपको सही नहीं समझ आई, तो चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, सो ये आपका आपकी वर्किंग थी। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग इसको एक नज़र अपना गो थ्रू हो जाएं, फिर मैं थोड़ा सा आपको ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ और इसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, सो 1 मिनट आप अपने लेसन को गो थ्रू कर लें। ओके, सो स्टूडेंट्स अपने लेसन को हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, सो हम आईपी एड्रेसिंग हमने देखा, और हमने यहाँ पे हमने ये देखा, हमने ये सीखा
कि कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस किस तरीके से असाइन करते हैं कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस, और कौन सी डिवाइसेस, जैसे ये क्लाउड सा है तो इसके अंदर कौन सी डिवाइस लगेगी, यहाँ कौन सी लगेगी, यहाँ कौन सी लगेगी, या लग सकती है डिवाइस, ठीक है, वो डिस्कस की। और इंटरफेसेस को हमने कैसे आईपी एड्रेस असाइन किए हैं, सो ये हमने डिस्कस किया, और क्यों लगे हुए हैं, और अगर एक कंप्यूटर के अंदर हम आईपी एड्रेसिंग करते हैं तो उसके अंदर हम गेटवे के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस डालेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, और हमने इसको समझा है अपने नेटवर्क को। और ये देखिए यहाँ पे उस नेटवर्क को फिर यहाँ पे आपने एक्सपेंड करके आपने देखा और बताया कि कहाँ पे वायर्ड नेटवर्क है, ये एक वायर्ड नेटवर्क है, ये वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। सो दो तरह के नेटवर्क बता दिए, और ये भी बताया कि आईपी की बेस पे किस तरह से हम सबनेट्स जो हैं क्रिएट करते हैं, जो कि राउटर के डिफरेंट इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं। और अगर एक नेटवर्क का पैकेट दूसरे नेटवर्क में जाना है तो उसके लिए राउटर जो है वो डिसीजन लेगा, और वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर आईपी एड्रेसिंग की बुनियाद पे फैसला करेगा कि पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। सो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने सबनेट्स के बारे में बात की कि सबनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और सबनेटिंग को हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने कुछ पार्ट सबनेटिंग का यहाँ पे हम बता सकते हैं, ठीक है। और लाइक चलें, अगर हम यहाँ पे सबनेटिंग को अगर देखना चाहें, ठीक है, तो देखें मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ले रहे हैं कि ये आपका नेटवर्क है, ठीक है। सो चलें हम क्या करते हैं, यहाँ एंड पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है। सो अगर हम इस तरह से आईपी लिखते हैं, ठीक है, और इसका सबनेट मास्क क्या बनता है, 255.255.255.0, ठीक है। अब देखिए ये जो 255 है ये क्या है, ये वंस हैं, ठीक है। फर्ज करें, देखें यहाँ पर अगर मैं इसका नेटवर्क दूं तो मैं यूं ले दूंगा, ये नेटवर्क हो गया। अब देखें ये जो नेटवर्क पार्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, अगर मैं इसको आगे कर लूं, मैं इसको यहाँ ले आऊं इसके बराबर, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिखता हूं कि ये 8 मैंने जीरोस डाल दिए, क्योंकि आप ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट में 8 जीरोस होते हैं, पूरे हो गए, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा ये बताएगा मुझे, अब देखें ये जो है ये क्या है, ये अगर मैं देखूं ये ऑल वंस हैं और ये जीरोस हैं, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है ये क्या है, ये /24 के साथ है, ठीक है। फर्ज करें मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक I1 कर देता हूं। अब क्या फर्क पड़ा है ये बताएं, याद रखिएगा ये जो वैल्यू है ये ऑल वंस है, क्लियर होगी बात। यस सर। ये क्या है, ये ऐसे है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये ऐसे है, 1 2 3, ठीक है, ये ऐसे है, क्लियर होगी बात। आप समझ गए हो ये कैसे है, ये समझ आया। और अगर इसको मैं वापस लेके आता हूँ इधर, ठीक है, यस तो सर। ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये चीज लिखूं तो देखें मैंने ये /24 क्या लिखा था, ये क्या है, सर ये वो है ना, सबनेट मार्क्स है। नेटवर्क की बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी बिट्स थी नेटवर्क की, 24। 24। तो यहाँ तक थी, ये देखें यहाँ तक थी ना, ये 24 थी ना। सर 25 हो गई। अब कितनी हो गई हैं, 25। अगर मैं ये लिख दूं, अब 25 हो गई सर। ठीक है, तो ये जो आईपी एड्रेस है जो मैंने अभी 25। लिखा है, ये क्लासफुल है क्लासलेस है,
बेटे सर ये क्लासलेस है। क्लासलेस हो गया, ठीक है। क्यों क्लासलेस हुआ है? क्योंकि अब ये क्लास नहीं है ना, क्लास सी नहीं रही है। अगर ये 24 होता ना तो इसके ये पेपर चलेगा। क्लास आपका सी होती। अगर देखें, कोई भी क्लास के लिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पॉइंट आपका क्या है? नंबर वन पॉइंट आपका ये है, किसी भी क्लास के लिए याद रखिएगा, अगर क्लास ए है तो उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? क्लास ए के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर रेंज जो है क्लास ए वाली आईपी की रेंज होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 126 तक वैल्यू होनी चाहिए। अगर फर्स्ट ऑक्टेट में ये वैल्यू नहीं है तो वो क्लास ए है ही कोई नहीं, ठीक है। और अगर उसका दूसरी पॉइंट क्या है कि उसका जो सबनेट मास्क है वो क्लास ए वाला होना चाहिए। इसी तरह अगर बी का है तो वो बी के हिसाब से रूल हो जाएगा, सी है तो सी वाला रूल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर क्लियर। सो अगर फर्ज करें मसलन मैंने ये चीज लिख दी, ठीक है। अब फर्ज करें, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। फर्ज करो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये वन नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं जीरो डाल देता हूँ, ठीक है। और ये भी, इसको भी जीरो कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये इसके अंदर नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये कितना हो गया? सर ये नेटवर्क जो है इसका कितनी 16 बिट्स है? हो गया। 16 हो गया, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये क्लासफुल है क्लासलेस है? क्लासलेस है सर। क्लासलेस है। उसकी वजह ये है कि देखें, ये 192 जो है क्लास सी है, लेकिन इसका ये वो सबनेट क्लास मास्क बी क्लास है। सी वाला नहीं है, ठीक है। सो ये चीज यस समझ सर। आ गई है? तो बेटे आगे जब हम यस। सबनेटिंग करेंगे तो इसके अंदर ये चीजें यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो आप लोग पूछो, अदरवाइज सेशन एंड है। सर टाइम ऊपर हो गया 3 मिनट। बस ठीक है, सेशन एंड करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।